हाय नमस्ते, दिस इज़ महेश सर फ्रॉम एसएमएस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं इंग्लिश मीडियम का मराठी का लेसन संतवाणी। उसमें दो भाग है, एक अ भाग और दूसरा आ भाग। अ में हम पढ़ने वाले हैं अंकिला मी दास तुझा। उनके पोएट है संत नामदेव। संत नामदेव भारतवर्ष के बहुत ही बड़े संत कवि में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1270 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1350 में हुई थी। वो बहुत ही बड़े संत थे। वारकरी संप्रदाय ये उनके थोर संत कवि थे। वारकरी संप्रदाय मीन्स क्या है? वारकरी मीन्स वारी करनारा, मीन्स जो हमेशा घूमते रहता है, जाना आना जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ की यात्रा करना, तो उसको वारकरी संप्रदाय बोला जाता है। उनके वो थोर संत कवी थे और संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। मतलब क्या है कि उनके जो अभंग रचे थे उन्होंने, उनकी जो रचना थी वो इतनी, उसकी भाषा जो थी इतनी सरल और सीधी थी कि किसी को भी वो तुरंत समझ में आ जाए। उसके लिए वो बहुत ही फेमस थे। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। उन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी रचनाएं की है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। मतलब पंजाब में जाके उन्होंने भागवत धर्म की उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया। भागवत धर्म मीन्स क्या है कि वैष्णव या कृष्ण धर्म का तत्वज्ञान, जो कृष्ण और विष्णु की तपस्या करता है या उनके आचरण को मानता है। शिखांचा गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख संप्रदाय है उसमें गुरु ग्रंथ साहब को बहुत ही माना जाता है। तो उस गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ में उनकी 61 मीन्स 61 कवने हैं। कवने मीन्स क्या है कि उनकी रचनाएं हैं। भक्त नामदेव जी की मुखबानी, भक्त नामदेव जी की मुखबानी मीन्स उनके मुख से कही गई। भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है। मतलब भक्त नामदेव जी की मुखबानी इस नाम से गुरु ग्रंथ साहब में उनकी जो कवने हैं वो प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। मतलब ये अभंग जो हमको पढ़ने आया है उसमें नामदेव ने अलग अलग दृष्टांत से, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल से भगवान की कैसी कृपा याचना करनी है वो हमको बताया है। अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी मतलब आग में जब भी कोई बच्चा गिरता है तो उसकी माँ जो दयावान है, दयालु है, हमारी हर एक की माँ ऐसे रहती है कि जब भी बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो माँ बहुत ही सेंसिटिवली ये देखती है कि उसको कुछ तकलीफ़ ना हो। तो अग्नि माझी पड़े बाळू मतलब जैसे आग में बच्चा गिरता है तो माँ तुरंत भागती है। क्यों? क्योंकि उसको संभालना है। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसा धावे माझिया काजा मतलब उस तरह से तुम मेरे काम के लिए भाग के आओ। काजा मीन्स काम, माझिया मीन्स मेरे या माझे। अंकिला मी दास तुझा, अंकिला मीन्स पॉइंट आउट करना या सरेंडर करना। मतलब आज मैं तुम्हारा दास हूँ। दास मीन्स नौकर होता है, लेकिन यहाँ पे भक्त माना जाता है कि मैं तुम्हारा एक तुच्छ भक्त हूँ और मुझे तुम मेरे काम के प्रति कृपा दृष्टि रखो। सर्वेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। सर्वेची मीन्स तुरंत, ताबड़तोब। सर्वेची झेपावे पक्षिणी, जो फीमेल बर्ड रहता है वो जैसे ही कोई भी छोटा बच्चा पक्षियों का कि घोंसले में से नीचे गिरता है तो तुरंत वो नीचे वहाँ पे ज़मीन की तरफ आ जाती है और बच्चे को उठा के तुरंत घोंसले में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी लगना नहीं चाहिए या दूसरा कोई भी प्राणी उसको खाना नहीं चाहिए। भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भुकेले वत्सरावे, भुकेले मीन्स जैसे
जो गाय का बछड़ा रहता है उसको वत्सर बोलते हैं। तो गाय का बछड़ा जब भी भूख से बिलखते रहता है तो धेनु, धेनु मीन्स गाय, तो गाय हुंबरत धावे, मतलब गाय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागती है और उसको खाना या दूध देने की कोशिश करती है। वणवा लागला से वनी पाडस चिंतेत हरिणी, मतलब क्या है कि वणवा जैसे जंगल में अपने आप से आग लगती है, कोई लगाता नहीं है लेकिन अपने आप से कभी गर्मी की सीज़न में वगैरह पेड़ एक दूसरे के ऊपर घस के जो आग लगती है उसको वणवा बोलते हैं। तो वणवा जब भी लगता है तो सबसे पहले किसको चिंता होती है, तो हरिणी को अपने बच्चे की चिंता होती है। वो उसकी तरफ दौड़ के चली जाती है क्योंकि उसको उसकी जान बचानी रहती है। नामा मणे मेघा तैसा विनवितो चातक तैसा, मीन्स नामा मणे मेघा जैसा, मीन्स नामा मीन्स कौन है, तो हमारे संत नामदेव जी है। तो वो बता रहे हैं कि नामा मणे मेघा जैसा, मेघ मीन्स ढग या बादल, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे बादल आता है तो बादल को कौन ये करता है, आर्जव करता है या रिक्वेस्ट करता है, तो चातक करके पक्षी है। जो चातक पक्षी बारिश बोलते हैं कि बारिश की बूंद के ऊपर ज़िंदा रहता है, तो वो जैसे बादल को रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से जल्दी आओ करके, वैसे ही हमारे जो संत नामदेव जी है वो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, आर्जव करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं। अभी हम ये जो आज अभंग हमने सीखा है उसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं कि समरी में क्या है। तो प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी दृष्टांतातून परमेश्वराची कृपा याचना केलेली आहे। तो यहाँ पे संत नामदेव की यहाँ से जो परमेश्वर है वो परमेश्वर कौन है, तो पंढरपुर में स्थित हमारे श्री विट्ठल रखुमाई जो है वो है। तो विट्ठल को दूसरा नाम क्या दिया है, माऊली, माऊली मीन्स आई। तो उनका ये अभंग जो है वो पूरा अभंग माँ के बेस के ऊपर है कि हर एक जानवर हो या आदमी हो, हर एक की माँ अपने बच्चों के लिए जो भी करना है वो इतने दिल से, अपनी लगन से और पूरी श्रद्धा से करती है कि जिसकी वजह से अपने बच्चे को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही संत नामदेव जी का कहना है कि विट्ठल जो उनकी माँ मानी गई है, उन्होंने माँ मानी है, उनको माऊली बोलते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी आए और मेरे काम की जो भी सराहना करनी है वो सराहना कर रहे। उसके लिए उन्होंने कौन से एग्जाम्पल लिए हैं, तो पहले माँ और बेटा, फिर दूसरा है यहाँ पे पक्षिणी मीन्स एक फीमेल बर्ड है और उसके बच्चे। तीसरे में क्या है, धेनु, धेनु मीन्स गाय और उसका बच्चा, मतलब उसको मराठी में वासरू बोला जाता है। और तीसरा जो है वो कौन है, हरिण, हरिणी मीन्स क्या है, फीमेल डियर, तो उसके पाडस, पाडस मीन्स उसका बच्चा। और लास्ट में उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो बादल का है, बादल और चातक पक्षी। चातक पक्षी बोला जाता है कि जो सिर्फ बारिश की बूंदों के ऊपर ज़िंदा रहता है। तो नेचुरली ऐसा है कि वो चातक पक्षी के लिए वो मेघ भी एक माँ की तरह हुआ है। तो उसके लिए संत नामदेव जी ने हमको बोला गया है कि इनकी तरह भगवान जैसे वो माँ भाग के आएगी, वैसे ही श्री विट्ठल मेरे काम के प्रति आप जल्दी से जल्दी भाग के मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारा एक तुच्छ सा दास हूँ, मतलब एक तुच्छ सा भक्त हूँ। अब मैं अगले वीडियो में इसके नोट्स समझाऊंगा और अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।